हाय गाइस, आपका हमारे चैनल एक्सप्लेन बाय सचिन पर स्वागत है। आज हम मिस्टीरियस एंड थ्रिलर नो एक्सिट को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो कि 2022 में ही आई है और ये बेस्ड है टेलर एडम की सेम नाम की नोवेल पर। इसकी कहानी काफ़ी अच्छी है, आपको पसंद आएगी। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत एक औरतों के रिहैब सेंटर से होती है, जहां हम अपनी मूवी की मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जिसका नाम डाबी है। दरअसल डाबी एक ड्रग एडिक्ट है और वो 7 बार रिहैब सेंटर्स पर ट्राई कर चुकी है, पर वो इस एडिक्शन से बाहर नहीं निकल पाई। इसलिए डेबी रिहैब पर विश्वास नहीं करती और यहाँ आना भी डेबी की एक मजबूरी थी। तभी सेशन के बीच में डेबी को एक फ़ोन आता है और वहाँ का वर्कर माइक उसे आकर ले जाता है। अब वो फ़ोन पर बात करती है और फ़ोन पर था डेबी का फ्रेंड जो, और वो बताता है कि उसकी माँ की हालत काफ़ी ख़राब है और वो फ़िलहाल हॉस्पिटल में एडमिट हैं और उनके बचने के चांसेस काफ़ी कम हैं। इसलिए जो डेबी को उसकी सिस्टर डेवन का नंबर देता है और उसे कहता है कि वो डेवन को जल्दी आगाह करे हॉस्पिटल पहुंचने के लिए, और इतना कहकर वो फ़ोन काट देता है। अब डेबी अपनी सिस्टर को फ़ोन लगा रही थी, तभी माइक उसे फ़ोन करने से मना कर देता है क्योंकि ये रूल्स के खिलाफ था। और माइक डेबी को कहता है कि तुम्हारे डॉक्टर ने मना किया है, और डेबी कहती है कि मेरे डॉक्टर को फ़ोन करो, और वो डॉक्टर को फ़ोन करता है क्योंकि उसे परमिशन लेनी थी, पर डॉक्टर फ़ोन नहीं उठाता। अब डेबी काफ़ी परेशान थी अपनी माँ के लिए, इसलिए वो जेड नाम की लड़की के पास जाती है जिसके पास फ़ोन था, और उसके फ़ोन से डेबी अपनी सिस्टर को फ़ोन करती है और उसे यहाँ से ले जाने के लिए कहती है, जिससे डेबी अपनी माँ से भी मिल पाएगी। पर डेवन उसे साफ साफ मना कर देती है और उसे रिहैब सेंटर में ही रहने के लिए कहती है, और डेवन ये तक कह देती है उसे रिहैब से निकाल कर वो अपनी परेशानी नहीं बढ़ाना चाहती क्योंकि वो एक ड्रग एडिक्ट है, आगे से वो उसे फ़ोन ना करे। ये सब सुनकर डाबी काफ़ी निराश हो जाती है क्योंकि उसकी आखिरी उम्मीद भी ख़त्म हो गई थी। अब डाबी फैसला करती है कि वो खुद अपनी मदद करेगी और यहाँ से भागेगी, भले ही उसे गलत रास्ता क्यों ना चुनना पड़े। अब वो सबके सो जाने के बाद दबे पैर एक रूम में जाती है, जहाँ से वो कुछ टूल इकट्ठे करती है और रिहैब सेंटर से बाहर निकल जाती है। डाबी के बाहर निकलते ही सायरन की आवाज़ पूरे रिहैब सेंटर में गूंजने लगती है और वो एक कार में जाकर बैठ जाती है, और ये कार थी माइक की, और डेबी को वहाँ थोड़ी सी ड्रग्स मिलती है और वो समझ जाती है कि माइक भी ड्रग्स लेता है। अब डेबी कार को स्क्रू ड्राइवर से शुरू कर वहाँ से चली जाती है, और डेबी रास्ते में डेवन को काफी कॉल करती है, पर डेवन फोन नहीं उठाती। अब डेबी रिहैब सेंटर से काफी दूर आ चुकी थी और हम देखते हैं कि मौसम काफी खराब होने लगा है और साथ ही काफी बर्फ पड़ने लगी है। और तभी डेबी को एक मैसेज रिसीव होता है जो कि था डेवन का, जिसे देख के हम समझ जाते हैं कि डेबी की अपनी फैमिली से नहीं बनती है, और डेबी इस मैसेज को पढ़ के काफी निराश हो जाती है, और होना भी चाहिए। अब डेबी काफी परेशान हो गई थी, इसलिए वो ड्रग्स लेने वाली थी, पर वो ड्रग्स ले बिना ही सो जाती है, और डेबी सपने में अपने आप को ही देखती है जहां उसने ड्रग्स के ओवरडोज ले लिए थे। इससे हमें पता चलता है कि डेबी की फैमिली उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही थी। अब हम देखते हैं कि डेबी को कोई जगाता है और डेबी फटाफट ड्रग छुपा लेती है, और वो देखती है ये कोई पुलिस ऑफिसर है जो कि डेबी को पूछता है कि उसे कोई दिक्कत तो नहीं है, और वो कहती है कि मैं ठीक हूँ, और वो उन्हें बताती है कि मैंने ये कार आराम के लिए रोकी थी। और डेबी वहाँ से जाने लगती है, पर ऑफिसर उसे कहता है कि वो आगे नहीं जा सकती क्योंकि आगे का रास्ता बर्फीले तूफान की वजह से बंद हो गया है। और डेबी उसे अपनी माँ के बारे में बताती है और उसे कहती है कि मेरी माँ के पास पहुँचना बहुत जरूरी है, इसलिए वो उसे जाने दें। पर ऑफिसर उसे कहता है कि यहाँ से तो वो अभी नहीं जा सकती, इसलिए वो उसे ऑप्शन देता है। पहला ये था कि वो जहाँ से आई है वहाँ जा सकती है, यानी कि रिहैब सेंटर में, और दूसरा ये था कि वो अपनी माँ के पास जा सकती है, बट उसे विजिटर सेंटर में रुकना होगा। और वो उसे विजिटर सेंटर के बारे में बताता है जहाँ वो कुछ समय के लिए ठहर सकती है जब तक बर्फीला तूफान शांत नहीं होता। और डेबी विजिटर सेंटर जाना ही सही समझती है। इतना सुनते ही वो ऑफिसर वहाँ से जाने लगता है, और वो ऑफिसर डेबी को वार्निंग देता है कि वो इस तूफान में ड्राइव ना करे। अब वो ऑफिसर वहाँ से चला जाता है, और उसके जाने के बाद डेबी विजिटर सेंटर के लिए निकल जाती है जो कि पास में ही था, और वो वहाँ पहुँच जाती है जहाँ टोटल 4 लोग थे, जिनमें था एक कपल एड एंड सैंडी और ऐश एंड लार्स काफी अजीब था, और ऐश आराम से सो रहा था, और सैंडी और एड आपस में ही बातें कर रहे थे। डेबी उनसे पूछती है कि बाथरूम कहाँ है,
तो वो उन्हें बताते हैं कि बाथरूम पीछे है और डेबी पीछे जाती है। उसे वहाँ एक रूम मिलता है और डेबी उसे बाथरूम के बहाने खोल देती है, पर वो बाथरूम नहीं था और वहाँ काफी सारे टूल्स थे। और वो देखती है वहाँ एक बाहर निकलने का रास्ता है जिसे कि लकड़ी से बंद किया गया है। अब डेबी बाथरूम ढूंढकर टॉयलेट में जाती है और वो वहाँ ड्रग्स लेने वाली थी क्योंकि उसकी लत जोर दे रही थी, पर वो अपने आप को रोक लेती है और बाहर आकर बैठ जाती है और डेवन को कॉल करने लगती है, पर बर्फीले तूफान के कारण कोई भी सिग्नल नहीं आ रहा था। तभी बाहर से एड आता है जो कि सैंडी को बताता है कि बाहर कुछ सिग्नल आ रहे हैं और डेबी ये सब सुनकर बाहर चली जाती है जहां वो सिग्नल ढूंढने लगती है। और डेबी सिग्नल ढूंढ ही रही थी तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और वो पास ही खड़ी वैन के अंदर देखती है तो उसे एक छोटी लड़की दिखती है जिसके हाथ और मुंह बंधा हुआ था। ये सब देखकर डेबी काफी डर जाती है और उसे बाहर निकालने की कोशिश करने लगती है, पर इसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि वैन लोग थी। इसलिए डेबी अपना दिमाग चलाती है और उस वैन की नंबर प्लेट की फोटो ले लेती है और डेबी उस लड़की को ये कहकर जाती है कि मैं तुम्हें बचाने के लिए जल्दी आऊंगी। दरअसल डेबी को रियलाइज हो गया होता है कि जो किडनैपर है वो भी यहाँ ठहरा होगा, यानी कि इसी विजिटर सेंटर में। इसलिए वो सिग्नल ढूंढने का नाटक करने लगती है और वो अपनी कार में जाकर बैठ जाती है और पुलिस को फोन करने लगती है, पर सिग्नल की दिक्कत अभी भी थी और उसकी कॉल नहीं लगती। तभी डेबी को एक आदमी साइड मिरर में दिखता है जो कि उसकी तरफ आ रहा था और वो स्क्रू ड्राइवर हाथ में लिए उस आदमी के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वही किडनैपर है। पर जब वो कार के बाहर निकलती है तो उसे पता चलता है कि वो एड है और वो उसे पूछता है कि तुम्हें सिग्नल मिल गए, तो वो कहती है नहीं और डेबी विजिटर सेंटर के अंदर आ जाती है जहाँ डेबी सबको शक की निगाह से देखने लगती है क्योंकि उसे नहीं पता कि इनमें से किडनैपर कौन है। और अब ऐश भी उठ गया था। अब ये सब एक दूसरे के साथ जान पहचान करते हैं और एड सबको पोकर खेलने के लिए कहता है और सभी राजी हो जाते हैं। अब डेबी खेल के बहाने सबसे बातचीत करती है और वो पहले ऐश से बात करती है और उसे पता चलता है कि ऐश लोअर हाइट का है। फिर वो एड एंड सैंडी से बात करती है और उसे पता चलता है एड एक मरीन हुआ करता था और सैंडी एक नर्स, पर अब एड रिटायर हो चुका है और सैंडी को काम छोड़े 1 साल और ये कपल अब घूमने के लिए रेनो शहर जा रहा था। और डेबी एड को बताती है कि मेरे पापा भी मरीन हुआ करते थे और सैंडी पूछती है तुम कहाँ जा रही थी, और वो उसे बताती है कि वो अपनी माँ के पास सॉल्ट लेक सिटी जा रही थी जो कि काफी बीमार हैं। अब डेबी लाश से बात करती है जिस पर उसे शुरू से शक था और लाश बताता है कि वो अपने घर जा रहा है बैटर माउंटेन नवाडा के बीच में। इतना सुनते ही डेबी का चेहरा सफेद हो जाता है क्योंकि उसे यकीन हो जाता है कि लाश ही वो किडनैपर है क्योंकि वो वैन भी नवाडा की थी। अब वो वहाँ से उठकर बाथरूम में जाती है और पुलिस को फोन करने लगती है, पर फोन नहीं लगता और इसलिए वो पुलिस को मैसेज सेंड कर देती है जिसमें किडनैपर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन थी, पर वो भी सेंड नहीं होता और डेबी काफी निराश हो जाती है। तभी उसका ध्यान उसी रास्ते पर जाता है जो कि लकड़ी से बंद किया हुआ था और वो उसे खोलकर वहां से होते हुए किडनैपर की वैन तक जाती है और वो इस बार वैन का डोर खोलने में कामयाब हो जाती है और उस लड़की को छुड़ाने लगती है। इसी दौरान उसे पता चलता है कि वो लड़की बीमार है और तभी लाश वहां आ जाता है और डेबी वहां छुप जाती है और तभी लाश उस लड़की का नाम लेता है जो कि जे था और वो उसे ये कहता है कि हम अंकल कैनी के पास जल्दी पहुंचेंगे और सब ठीक हो जाएगा और वो वहां से चला जाता है। उसके जाते ही डेबी बाहर आती है और जे को कहती है कि अभी मुझे जाना होगा पर मैं तुम्हें बचाने जरूर आऊंगी। और डेबी जे के पास एक ब्लेड रखकर वो वहां से चली जाती है क्योंकि उसने देख लिया था कि लाश आ रहा है और लाश वैन का डोर खोलने लगता है और तभी उसका ध्यान बर्फ पर जाता है जहां पैरों के निशान बने हुए थे और उसे शक हो जाता है, इसलिए वो वैन के अंदर देखता है पर वहाँ जे होती है। अब हम ऐश को देखते हैं जो कि डेबी को ढूंढते हुए लेडीज बाथरूम तक पहुंच गया था जो कि असल में बाहर निकलने का रास्ता है और दूसरी तरफ डेबी उसी रास्ते से अंदर आ रही थी और वो ऐश की आवाज सुन लेती है और ऐश को अंदर बुला लेती है और उसे सब बताने वाली होती है। तभी वहाँ पर लाश आ जाता है और तभी उसे देखते ही डेबी ऐश को किस करने लगती है और ये सब देखकर लाश वहाँ से चला जाता है। अब ऐश पूछता है ये सब चल क्या रहा है और डेबी बताती है कि लाश एक किडनैपर है और उसकी वैन में एक छोटी बच्ची बंधी हुई है और उसे शायद मुझ पर शक हो गया है इसलिए वो यहाँ आया था। तभी ऐश पुलिस को फोन करने लगता है पर डेबी ऐश को कहती है ये सब करना बेकार है, फोन नहीं लगने वाला, बाहर काफी तूफान है जिसकी वजह से सिग्नल नहीं आ रहे।
अब ये दोनों सोचने लगते हैं और ऐश के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो डेबी को बताता है। और आइडिया ये था कि डेबी विजिटर सेंटर से बाहर जाएगी और लाश भी उसके पीछे जाएगा और डेबी वैन में जाकर लड़की को खोल देगी। तभी वो लाश के बारे में एड को सब बता देगा और वो दोनों गन लेकर लाश के पीछे आएंगे। और एड के पास शायद गन होगी क्योंकि वो एक मरीन है, पर डेबी कहती है अगर उसके पास गन नहीं हुई तो ऐश कहता है फिर हमें यहाँ से कुछ ढूंढना पड़ेगा और वो ढूंढने लगता है और उसे यहाँ पर एक नेल गन मिलती है। और डेबी प्लान के हिसाब से विजिटर सेंटर के बाहर जाने लगती है और लाश भी उसके पीछे जाता है, जो कि प्लान के हिसाब से एकदम सही हो रहा था। और डेबी वैन में चली जाती है और जे को खोलने लगती है। तभी जय बोलती है कि वो किडनैपर्स कहाँ हैं जिन्होंने मुझे पकड़ा था। ये आपने एकदम सही सुना, किडनैपर नहीं किडनैपर्स। और डेबी वैन के बाहर देखती है तो उसे पता चलता है कि ऐश लाश के साथ मिला हुआ है और वो लाश का भाई है। ये देखकर डेबी काफी शौक हो जाती है क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि ऐसा भी होगा। ये दोनों ऐश एंड लाश बात करते हैं और लाश बताता है कि वो वैन में गई है और ऐश लाश को नेल गन देता है और लाश ऐश को गन देता है। और ये दोनों वैन में देखते हैं तो उन्हें वहाँ पर जय ही मिलती है। डेबी वहाँ पर नहीं थी, वो वहाँ से भाग चुकी थी। अब ये दोनों आसपास देखने लगते हैं तो इन्हें डेबी जंगलों में भागती हुई दिखती है और ये दोनों डेबी का पीछा करने लगते हैं, पर डेबी इनसे बचते हुए उसी रास्ते से होते हुए विजिटर सेंटर के अंदर चली जाती है और ऐश भी आगे से विजिटर सेंटर के अंदर आ जाता है और वो डेबी को पकड़ लेता है और उसे गन पॉइंट पर ले लेता है और लाश भी विजिटर सेंटर के अंदर आ जाता है। अब ऐश डेबी से उसका फोन मांगता है जिसमें वो देखता है कि डेबी ने एक मैसेज पुलिस को सेंड किया होता है जो कि सेंड नहीं हो पाया था और वो उसे डिलीट कर देता है। और वो डेबी से पूछता है कि तुमने इसके बारे में किसी और को तो मैसेज नहीं किया। डेबी कहती है नहीं। और वो डेबी की सिस्टर का मैसेज चेक करता है और उससे पूछता है कि ये कौन है और डेबी बताती है कि ये उसकी सिस्टर है। और वो ये कहता है तुम्हारी बहन और माँ ऐसा क्यों चाहते हैं कि तुम हॉस्पिटल ना आओ। और वो कहती है मैं ड्रग एडिक्ट हूँ। और ऐश उसका मजाक उड़ाने लगता है और हम यहाँ डेबी के पास्ट को जान पाते हैं और हमें पता चलता है कि उसके डैड ने पास्ट में सुसाइड कर लिया था। डेबी अपने डैड के काफी करीब थी, इसलिए उसने अपनी पेन को कम करने के लिए ड्रग्स का सहारा लिया और वो धीरे धीरे ड्रग एडिक्ट बनती चली गई और अपनी फैमिली से अलग हो गई। अब ऐश डेबी की कहानी सुनकर काफी पक गया था और वो कहता है अब पता नहीं कौन सी और प्रॉब्लम आने वाली है, पहले बर्फीला तूफान उसके बाद एक ड्रग एडिक्ट। डेबी कहती है कम से कम मैं एक चाइल्ड मोलेस्टर तो नहीं हूँ। ऐश कहता है मैं चाइल्ड मोलेस्टर नहीं हूँ, ये सब पैसों के लिए है। और ऐश डेबी को बताता है कि जे का बाप काफी अमीर है, वो हमें पैसे देगा, फिर हम जे को सही सलामत उसके घर पहुँचा देंगे, जो कि सब छूट होता है। पर डेबी को इसके बारे में नहीं पता था और उसे ये भी पता चलता है कि जे को एक बीमारी है जिसकी वजह से कोई भी एक्साइटमेंट उसकी जान ले सकती है। अब हम दूसरी तरफ एड को देखते हैं जिसे काफी अजीब लग रहा था क्योंकि उसने काफी देर से डेबी को नहीं देखा था और वो लार्ड से पूछता है कि डेबी कहाँ है और वो बताता है कि शायद वो बाहर सिग्नल ढूंढ रही होगी। और एड डेबी को ढूंढने के लिए बाहर जाता है जहाँ उसे डेबी कहीं भी नहीं दिखती। अब हम ऐश एंड डेबी को देखते हैं जो कि बात कर रहे थे। तभी वहाँ पर सैंडी आ जाती है जो कि डेबी से अकेले में बात करना चाहती थी और ऐश बाहर आ जाता है और सैंडी उससे बात करने लगती है, पर डेबी उसे कुछ नहीं बताती। और एड भी विजिटर सेंटर के अंदर आ जाता है और अब ये एक दूसरे के साथ बातें करने लगते हैं और ऐश डेबी के डैड के बारे में एड को बताने लगता है जो कि हम पहले जान चुके हैं। और एड को ये बातें ऐश की पसंद नहीं आती और तभी जे वैन से फ्री होकर जंगल में भाग जाती है, जिससे कि डेबी और किडनैपर्स देख लेते हैं और लाश ऐश के इशारे पर जे को ढूंढने के लिए जाता है और डेबी भी वहां से चली जाती है और ऐश भी डेबी के पीछे जाता है जहां डेबी ऐश पर हमला कर देती है, पर ऐश उस पर भारी पड़ता है और वो डेबी को लगभग मारने ही वाला था। तभी वहाँ पर लाश आ जाता है और वो कहता है कि जे जंगल में अंदर तक चली गई है, अंकल कैनी को पता चलेगा तो वो काफी नाराज होंगे। ऐश कहता है उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा, हम अभी उसे लेने जाएंगे। और इसी बीच डेबी चालाकी से उनकी वैन की चाबी ले लेती है और वो दोनों डेबी को अपने साथ ले जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि जे इनके पास तो आएगी नहीं। और ऐश डेबी को कहता है कि वो जे का नाम जो से ले और वो लेती भी है, पर जे नहीं आती। और इसी बीच डेबी ऐश एंड लाश से अंकल कैनी के बारे में पता करती है और उसे पता चलता है
अंकल कैनी ऐश एंड लार्स के गॉडफादर हैं, जिसने उन्हें पाला है। अब डेबी यहाँ अपना दिमाग लगाती है और उनकी आंखों में टॉर्च मारकर वहाँ से भागने लगती है और ऐश उस पर कई गोलियां चलाता है, पर काफी अंधेरा होने के कारण उसे गोलियां नहीं लगती और वो बच जाती है और एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाती है और वो दोनों उसे नहीं ढूंढ पाते। अब गोली की आवाज एड को भी सुनाई दे गई थी और वो सेंटर से बाहर आकर देखता है तो उसे कुछ ही दूरी पर जेब बेहोश पड़ी मिलती है और वो उसे उठाकर सेंटर के अंदर ले आता है। और दूसरी तरफ डेबी उन दोनों से छुप रही थी, तभी उनका ध्यान भटकाकर वो वहाँ से भाग जाती है और विजिटर सेंटर में आ जाती है और एड एंड सैंडी को बता देती है कि इस लड़की का नाम जे है और वो लार्स एंड ऐश की वैन में थी और उन्होंने जे को किडनैप किया था। ऐश के पास एक गन है, अगर हम यहाँ से जल्दी नहीं निकले तो वो हमें मार देंगे और वो सब यहाँ से जाने वाले थे। तब तक विजिटर सेंटर के बाहर ऐश एंड लार्स पहुँच जाते हैं और ऐश कहता है हमें लड़की दे दो और हम किसी को नहीं मारेंगे। इतना सुनते ही एड डोर के सामने चेयर लगाकर उसे बंद कर देता है और ऐश एंड लार्स आगे बढ़ने लगते हैं। तभी एड कहता है तुम अंदर आए तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, जो कि झूठ होता है। असल में एड के पास कोई गन है ही नहीं और वो दोनों इसे सच समझकर पीछे हो जाते हैं और एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाते हैं। तभी लार्स कहता है हमें जल्दी से जे को अंदर से निकालना होगा, वो बीमार है। वैसे तो लार्स काफी बेवकूफ है, पर ये उसने सही कहा, जिससे ऐश के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो उन्हें कहता है कि वो लड़की बीमार है और उसे दवाई की जरूरत है और हमारे पास दवाई है। सैंडी को वो कहता है कि तुम एक नर्स हो और तुम जानती हो अगर तुम उसे अंदर रखोगी तो वो मर जाएगी। और ऐश सैंडी को इमोशनल ब्लैकमेल करने लगता है और वो कहता है कि हमें उसे ले जाने दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। यहाँ सैंडी को अपनी जान की फिक्र थी, इसलिए वो कहती है कि ऐश सही कह रहा है, हमें जे को उन्हें दे देना चाहिए। पर डेबी और एड राजी नहीं थे और डेबी कहती है कि वो नहीं जा सकते क्योंकि उनकी वैन की चाबी मेरे पास है। अब एड ऐश को कहता है कि हमें दवाइयाँ दे दो तो हम तुम्हें जाने देंगे। ऐश उसकी बात नहीं समझ पाता और सोचने लगता है ये क्या कह रहा है। फिर एड कहता है कि तुम्हारी वैन की चाबी मेरे पास है और ऐश अपनी जेब चेक करने लगता है पर उसे चाबियां कहीं नहीं मिलती और एड कहता है तुम हमें दवाइयाँ दोगे तो हम तुम्हें चाबियां देंगे। अब ऐश अपने जाल में खुद ही फंस गया होता है क्योंकि इनके पास दवाई है ही नहीं। डेबी को एड चाबियां छुपाने के लिए कहता है और डेबी ऐसा ही करती है और वो पीछे जाकर चाबियां छुपा देती है। अब ऐश एंड लार्स वैन में जाते हैं और वहाँ से तेल ले आते हैं और सेंटर पर डालने लगते हैं और ऐश काउंटडाउन शुरू कर देता है जो कि 1 से 10 तक था। और अब सैंडी काफी डर चुकी है और वो कहती है वो दोनों हमें मार देंगे और एड सैंडी को समझाता है कि कुछ नहीं होगा, वो हमें नहीं मार सकते क्योंकि हमें मारने के लिए भी उन्हें चाबियां चाहिए। अब ये सब तैयार थे। डेबी के पास था एक हैमर और सैंडी के पास था पेपर स्प्रे। तभी जे जाग जाती है और वो सैंडी को देखकर कहती है मिसेस लाउरी, क्योंकि वो सैंडी को जानती है क्योंकि वो उसके घर की मेड है और सैंडी ने किडनैपिंग में हेल्प की और इसका कारण था पैसा। सैंडी ये नहीं जानती थी कि ये जे को बेचने वाले हैं। इसे लगता था ये दोनों फिरौती मांगेंगे और पूरा मामला ये है कि ये जे को लेकर जा रहे थे। तभी तूफान आ गया और इन्हें रुकना पड़ा, लेकिन जे की मेडिसिन इन्हें नहीं मिली, इसलिए सैंडी मेडिसिन देने यहाँ आई थी और एड को लगा ये एक सरप्राइज ट्रिप है। एड एक रिटायर फौजी है और फिलहाल इनकी सारी सेविंग खत्म हो गई है और सैंडी भी एक मेड है और वो भी इतना ज्यादा पैसा नहीं कमाती है, इसलिए जल्दी पैसा कमाने के लिए सैंडी ने ये रास्ता चुना। अब वो आग लगाने ही वाले थे, तभी सैंडी उन्हें चिल्लाकर बता देती है कि एड के पास कोई गन नहीं है। साथ ही वो डेबी की आंखों में पेपर स्प्रे डाल देती है और डेबी यहाँ चित हो जाती है। साथ ही वो दोनों अंदर आ जाते हैं। अब सैंडी जे को मेडिसिन दे देती है जो कि उसके पास ही थी और डेबी उसे बताती है कि ये किडनैपर नहीं है बल्कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग करते हैं। जे कभी अपने पेरेंट्स तक नहीं पहुंच पाएगी। ये बात जानकर सैंडी को भी काफी शर्म आ रही थी पर नाम की, और वो ऐश को कहती है कि जे को लेकर यहाँ से चले जाओ। ऐश भी इसके लिए तैयार हो जाता है और वो एड से वैन की चाबियां मांगता है पर एड के पास वो नहीं होती और सैंडी ऐश को बताती है कि डेबी ने चाबियां छुपा दी हैं। ऐश डेबी से चाबियों के बारे में पूछता है लेकिन एड उससे चाबियों के बारे में बताने से मना कर देता है। इन बातों से ऐश काफी गुस्सा हो गया था, इसलिए वो एड को छूट कर देता है और सैंडी रोने लगती है। तभी सैंडी ऐश की आंखों में पेपर स्प्रे डालने वाली थी, तभी बीच में लार्स आ जाता है और अपनी आंखों में स्प्रे डलवा लेता है और बदले में ऐश सैंडी को शूट कर देता है। अब ये दोनों मारे गए। अब लार्स की आंखें काफी जल रही थीं, इसलिए उन्हें धोने के लिए वो दोनों बाथरूम में जाते हैं, लेकिन जाने से पहले ऐश डेबी के हाथ में
कील घुसा देता है जिससे वो कहीं भी ना जा पाए। डेबी कील निकालने की काफी कोशिश करती है पर दर्द की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाती। वो पास रखे हैमर को उठाने की कोशिश करती है लेकिन वो उसकी पहुंच से दूर था। तब वो मदद मांगती है जे से और वो उसे हैमर उठाकर दे देती है, पर इससे पहले वो अपने आप को फ्री कर पाती वो दोनों वापस आ जाते हैं। अब ऐश दोबारा से डेबी से चाबी मांगता है लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती। तभी डेबी के फोन पर एक मैसेज आता है जिसे देखकर ऐश डेबी को बताता है कि उसकी मां मारी गई और साथ ही मैसेज आता है पुलिस उस एरिया के लिए निकल चुकी है, यानी कि डेबी का मैसेज पुलिस तक पहुंच गया। अब ऐश काफी गुस्सा होकर डेबी से चाबी मांगता है लेकिन डेबी तब भी उसे कुछ नहीं बताती, इसलिए वो इस्तेमाल करता है जे को और वो उसके हाथ में कील घुसा ही रहा था। तभी डेबी को ना चाहते हुए भी उसे सब बताना पड़ता है। अब ऐश लार्स को गन देकर कहता है अगर इनमें से कोई होशियारी करे तो उसे गोली मार देना, और वो इतना कहकर वहाँ से चाबियां ढूंढने के लिए चला जाता है। लेकिन डेबी जानती थी कि जे इनके लिए काफी जरूरी है, इसलिए लार्स कुछ भी हो जाए जे को शूट नहीं करेगा। वो जे को लाइट ऑफ करने के लिए कहती है और जे ऐसा ही करती है और लार्स उसे रोकने की काफी कोशिश करता है। और इसी बीच डेबी वो ड्रग्स लेकर हैमर की मदद से फ्री हो जाती है और जैसे ही लार्स लाइट ऑन करता है डेबी उस पर हमला कर देती है। और जब ऐश चाबियां लेकर वापस आता है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि डेबी ने लार्स को गन पॉइंट पर ले लिया था। अब ऐश लार्स को बचाने की कोशिश करता है तभी जे उस पर हमला कर देती है और जिसकी वजह से नेल गन चल जाती है और एक कील जाकर लार्स के सिर में लगती है। अब यहाँ सब कुछ बदल गया था क्योंकि ऐश का ध्यान उन दोनों से हटकर लार्स पर हो गया था। अब ऐश लार्स को संभाल रहा था और इसी बीच वो दोनों वहाँ से निकल जाती हैं। तभी लार्स एड के खून पर फिसल कर गिर जाता है और पूरी कील उसके सिर के अंदर चली जाती है। यहाँ लार्स मारा गया और एड ने मरने के बाद भी अपना काम कर दिया। अब ऐश काफी सुन्न हो गया था। अब ना उसे पैसों से मतलब था ना जे से। अब डेबी और जे वहाँ से निकल ही रही थी लेकिन ऐश डेबी की कार पर गन चलाकर कार को क्रैश करा देता है। इसके बाद वो पूरे कैबिन में आग लगा देता है ताकि कोई सबूत ना बचे, लेकिन इतने में ही पुलिस भी वहाँ आ जाती है। अब ऐश उनके सामने नाटक करने लगता है जैसे उसकी गाड़ी एक्सीडेंट की वजह से वहाँ फंस गई है और उसे मदद की जरूरत है। ऑफिसर उसे गाड़ी से दूर हटने को कहता है क्योंकि उसके पास नेल गन थी, इसलिए वो उसकी बात नहीं मानता। इतने में डेबी ऐश के कंधे पे गोली मार देती है। डेबी उसे पूरा खत्म करना चाहती थी लेकिन ऑफिसर उसे गन फेंकने के लिए कहता है लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती, इसलिए ऑफिसर उसके पेट पे गोली मार देता है। अब डेबी भी गिर गई। डेबी के गिरते ही ऐश उसकी गन उठाकर ऑफिसर को शूट कर देता है, साथ ही वो पूरी नेल गन ऑफिसर के ऊपर चला देता है। और अब अगली बारी थी डेबी की, पर वो पहले ही तैयार थी और वो स्क्रू ड्राइवर ऐश के गले में घुसाकर उसे जान से मार देती है। यहाँ फाइनली उसने जे की जान बचा ली और वो पुलिस का वॉकी टॉकी उठाकर अपने लिए हेल्प मंगवाती है, लेकिन उसका बचना मुश्किल है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है फ्यूचर में, जहाँ हम देख पाते हैं डेबी को वो जिंदा बच गई। फिलहाल वो रिहैब में है और वो काफी अच्छे से रिकवर कर रही है। अब डेबी जे की हीरो बन गई है और इसी महान काम की वजह से उसकी बहन डेवन उससे मिलने आई है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमने सोचा है अब से हम इस चैनल पर लेटेस्ट मूवी ही एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए वीडियो खत्म करते हैं और मुलाकात होगी अगली वीडियो में।